है ना 30 सेकंड के लिए उसको साफ कर दिया गाजर को, ठीक है, 3 दिन बीकरों के अंदर। और फिर क्या किया, दोहरा आसुत जल का मतलब क्या है, एक बार आसुत जल बन गया गर्म करके ठंडा करके पानी को, आसुत जल बन गया। फिर उसको क्या किया, दोबारा से ठंडा करके गर्म करके फिर से ठंडा किया, तो 2 बार हो गया, तो वो होता है डबल, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, गाजर की फांक को अब इसमें से निकालेंगे और फिर से एक आसुत जल युक्त पेट्री डिश में रखते हैं, है ना। पेट्री डिश में रखेंगे, ठीक है, पेट्री डिश या पेट्री प्लेट। देखो भाई, हर प्रयोग लेबोरेटरी नहीं चाहिए, हर प्रयोग के लिए जो प्रयोग लेबोरेटरी के अंदर होने वाला है उसे तो करो, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप सिंपली करके देख सकते हो, तो उन्हें करना चाहिए। जैसे आपको एक बात बताऊं, एक बोनसाई की ट्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस टाइम, बोनसाई की टेक्नोलॉजी। बोनसाई मतलब पौधों का छोटा रूप बना देना। जैसे कि आपने देखा होगा ना कभी, इतने छोटे से पेड़ होगा बरगद का, केवल इतना सा एक उसमें उग रहा है गमले में, या किसी छोटे से जग के अंदर, है ना, या छोटे से पॉट के अंदर पूरा बरगद है इतना बड़ा, और उसका पूरा साइज केवल इतना ही बड़ा होगा, एक मतलब जैसे जनरली टेडी बियर के साइज का समझ लो आप। इस तरीके का जो पेड़ बनाया जाता है, उस पेड़ को बनाने की कला होती है, उसे क्या कहते हैं, बोनसाई, ठीक है। आपके आसपास और तो खैर क्या, लेकिन हाँ, इमली की बोनसाई बनाना बहुत आसान है, उसमें इमलियां भी लगेंगी और वो साइज में बहुत छोटी होंगी, उनके टेस्ट में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन वो पेड़ इतना बड़ा, अब क्योंकि घरों में इतनी जगह तो रही नहीं कि पूरा पेड़ खड़ा किया जाए, उसके मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, इसलिए इस टाइम पे बोनसाई सबसे बेस्ट टेक्निक बनी हुई है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल्स करे जा सकते हैं उन्हें तो आप कर ही सकते हो, बोनसाई ट्राई करके देखेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है आपका, ठीक है। अंडे की क्रेट्स वगैरह होती है ना जो गत्ते वाली, वो आसानी से मिली जाती हैं, जैसे पक्षियों को पिलाने के लिए पानी के जो परिंदे आते हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं, तांबे के तार मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए उसके लिए, आपको चाय की पत्तियां चाहिए, उबली हुई चाय की पत्तियां घरों में भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से बोनसाई के एक छोटे से पेड़ को लेकर के आप उस पॉट में डाल दीजिए और उसकी जो जड़ें हैं उन्हें तार से बांध दीजिए, मिट्टी भर दीजिए, उसमें न्यूट्रिशन देते रहिए। हाँ, बोनसाई में ध्यान ये रखना पड़ता है कि उसे धूप बहुत कम देनी है, क्योंकि ज्यादा धूप देंगे तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, तो वो बड़ा हो ही जाएगा, बड़ा तो हमें करना नहीं है उसके साइज को। उसको धीरे 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 रख दिया, 5 घंटे बाद फिर आप यहाँ आए कॉलेज, रख दिया, रखा है धूप में, फिर आने के बाद फिर छाया में रख दिया, ऐसे 2-2 घंटे 1-1 घंटे फिर कम करते, अंतराल दे दे करके धूप में रखते जाओ उसको, धीरे 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 वो अपने आप आपका 2-3 महीने के अंदर अंदर वो ठीक से पेड़ बनने लग जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बन गया पूरा, फिर उसके बाद चाहे आप रखो या उसको सेल करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, आपका खर्चा आएगा ज्यादा से ज्यादा 100-200 का, और आपका बिकेगा वो 1000 रुपये। तो बोनसाई कितनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है। तो बीकर से निकालकर गाजर की फांकों को आसुत जलयुक्त पेट्री डिश में रख देते हैं, और पेट्री डिश में रखने के बाद क्या करते हैं, उसको कैम्बियम ऊतक वाले क्षेत्र से गोल गोल टुकड़े प्राप्त करते हैं, है ना। रखेंगे क्या, रखते हैं, ऐसे लिखो, रखते हैं, क्योंकि अभी हम कॉपी के हिसाब से लिख रहे हैं, जब प्रैक्टिकल में लिखते हैं तो फिर ये वाली लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, फिर तो लिखते हैं हमने रखा, हमने ये किया, क्योंकि आपने किया होता है ठीक है ना। एक से बढ़ के एक बच्चे, फिर क्या करेंगे, कॉर्क बोरर की सहायता से
गाजर के टुकड़ों के। कैम्बियम, जिन्हें नहीं पता वो लिख लो एधा। और कॉर्क बोरर भी कैसा होना चाहिए? निर्जर्मीकृत होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, एमएस माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं, या एमएस माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, या कह सकते हैं कि एमएस माध्यम युक्त फ्लास्क संरूपित करते हैं। देखो भाई, माध्यम तुम्हें पूरा याद ना भी रहे ना, तो उसके अकार्बनिक, कार्बनिक, पहले आप कार्बनिक याद करना धीरे 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 धीरे, ठीक है। और कार्बनिक याद कर लोगे तो आधा सा हो गया वो पूरा, फिर अकार्बनिक याद करना माध्यम की, धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर आपको ये लग रहा है आपको क्वांटिटी याद नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, है ना, तो आप क्वांटिटी नहीं, कम से कम उनके नाम तो याद रखो। नाम याद रखना तो आसान है, क्वांटिटी में तो पता है गड़बड़ कर दोगे, हाँ। तो धीरे धीरे याद करना, कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। आगे फ्लास्क में क्या करेंगे, इसको बिठा दो ना, ऊपर का तो लिख लिया होगा। जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के अंदर क्या रखा हुआ है, एमएस मीडियम। तो फ्लास्क को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी से ढककर विलोडक पर संवर्धन कक्ष में रख देते हैं, ठीक है। विलोडक क्या होता है, स्टायरर, घुमाने वाला। समझ गए ना, एल्यूमिनियम फॉइल। नहीं आया समझ में तो लिख लेना भाई, वैसे नोट्स में लिखा मिलेगा आपको। वही वाली पन्नी जिसमें खाना पैक करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल से ढककर। क्या करते हैं, विलोडक पर रख देते हैं। उसके बाद आगे, ठीक है ना, आगे इसमें क्या करेंगे, पूरा हो गया ना, यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई। कुछ समय बाद फिर क्या करेंगे, करतों तक के अंदर खुरदरापन आने लग जाता है,
और जिससे पता चलता है कि कैलस बनना शुरू हो गया है। खुरदरापन क्यों आएगा? देखो भाई, ये है, ये हमने खूब अच्छे से साफ करके छील के काट के तब रखा था, ठीक है। तो ये तो स्थिति ये थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस पर कुछ उभार, ऐसे उभार जैसा महसूस हो रहा है। उभार का मतलब ये यहाँ से ये सीधा होगा पहले, तो यहाँ से बढ़ा ना, ये बढ़ा, फिर ये अंदर गया, फिर दूसरा बढ़ा, तभी तो हमें पता चला कि ये सतह क्या है, बढ़ी हुई है, तो खुरदरापन तो लगेगा ही ना उसके अंदर। तो कोशिकाएं ऐसे बढ़ी गई हैं, इसका मतलब अब क्या होगा, इसके अंदर एक्सप्लांट हो, क्या कहते हैं हिंदी में, करतोतक, ठीक है ना। कुछ समय ये पूरी प्रक्रिया जब हो जाएगी ना, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं, कुछ दिनों बाद पता चलता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसमें सेल दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इस तरीके से थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, कैलस की एक मास, एक सहती जैसे, एक मतलब गट्ठर जैसा प्राप्त हो जाएगा, है ना। अविभेदित कोशिकीय समूह बोलेंगे उसको, क्योंकि कोशिकाएं अविभेदित है, समूह नहीं। यानी कि एक क्लॉट जैसा मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या होगा, फिर इसमें क्या करेंगे हम, H2CrO4 क्रोमिक अम्ल, है ना, कैलस को तनु क्रोमिक अम्ल या फिर तनु HCl में डालकर हिलाते हैं। और इससे विखंडित करने से क्या होगा, इसे विखंडित हो जाएगा ना, टूट जाएगा टुकड़ा। टूटने से क्या होगा, जो टुकड़े बनेंगे उन्हें दूसरे फ्लास्क में संवर्धन माध्यम पर उगाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, सब कल्चर बन जाएगा। यानी एक टुकड़े से हमने और टुकड़े बनाए, फिर उनको अलग अलग माध्यम पर उगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि
उपसंवर्धन कई बार ये पूछ लिया जाता है, सब कल्चर क्या है, डिफाइन करो। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब इस उप कल्चर पर क्या होगा कि अंग जनन और बाकी पादपकों का विकास हो जाएगा। वही हो गया पूरा कंप्लीट, इतना ही तो हमें चाहिए था, क्योंकि पादपक वगैरह बन जाएंगे, फिर हम उसमें ये देखेंगे कि जड़ बनानी है, पत्ती बनानी है, थोड़ा सा पौधा उगाएंगे, और उगाने के बाद फिर उसे कहाँ रखेंगे, गमले में, अपनी देख रेख में, और गमले के बाद फिर बहुत सारे पौधे बन जाएंगे जब, फिर क्या करेंगे हम, फिर उन्हें अलग अलग वायुमंडल में उगा करके देखेंगे, 3 जगहों पे से, वो जिस वायुमंडल में सबसे ज्यादा उगेगा, अलग अलग देश में भेजो, विदेश में भेजो, या राज्य में भेजो, कहीं भी भेजो, ठीक है ना। 3 अलग अलग प्राकृतिक वातावरण में उगा के देखते हैं, जहां वो सबसे बढ़िया ग्रो करेगा वहीं फिर उसको आगे भेजेंगे, यानी कि उपसंवर्धन माध्यम पर। हो गया 8 स्टेप। तथा आएगा वो, या नहीं आएगा, तथा, ठीक है ना। ये होगा। सावधानी क्या चाहिए इसमें, पहली बात साफ होना चाहिए, पूरा निर्जन्मीकृत अवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज, अम्ल जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो तनु होने चाहिए, अगर थोड़ा सा भी कंसेंट्रेट होगा तो वो खराब हो जाएगा, है ना। बस ये तो सावधानी होगी। अब आपकी रिकॉर्ड फाइल जो बनेगी उसमें होगा ये सब सावधानी वगैरह, ठीक है। अभी तो हमने मेथड सीख लिया, तो आपका ये टॉपिक तो हो गया भाई फिनिश, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है कोशिकीय सिद्धांत एवं कोशिकीय पूर्ण सशक्तता, या टोटिपोटेंसी या प्लूरोपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, एक अकेली कोशिका में संपूर्ण जीव को बनाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण सशक्तता, ठीक है ना। हाँ, जैसे सशक्तिकरण का मतलब क्या है, पूरी क्षमता है उसके अंदर कोई भी काम करने की, जैसे कई बार हल्ला मचता है ना, महिला सशक्तिकरण, है ना, संपूर्ण क्षमता है, ठीक। तो उसी तरीके से अंग में पूरे के पूरे कोशिका में अंग निर्माण के साथ साथ पूरे पौधे या पूरे जंतु को निर्मित करने की क्षमता है, तो पूर्ण सशक्तता, ठीक है। जूलॉजी में इसमें स्टेम सेल आ जाती है, बताया था स्टेम सेल, है ना। और इसी तरीके से पौधों में केवल एक कोशिका, ज्यादातर पत्ती वगैरह एक कोशिका रह दी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुसशक्तता, यानी कि एक कोशिका से क्या होगा, पूरे जीव का निर्माण हो जाए, या एक कोशिका से अलग अलग अंगों का निर्माण किया जाए। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा ही पौधा बनाएं, हम केवल कुछ भाग बनाना चाहते हैं। जैसे हमें फ्लावर अगर बेच रहे हैं तो केवल फूल ही फूल बनाएंगे ना, हमें जरूरत क्या है जड़ वड़ सब कुछ बनाने की, ठीक है ना। तो जो हिस्सा हमें जिस तरीके से चाहिए वो, तो वो क्या उस तरीके से पूर्ण सशक्तता वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि सूक्ष्म जीवों का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और सूक्ष्म जीव प्रवर्धन के बाद आगे फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपका है जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बाद आगे फिर ये तो फिर एक जैसे ये पराग कोश भ्रूण कोश में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, मतलब कोई सा भी आप एक्स प्लांट के तौर पे क्या ले रहे हो, भ्रूण का निर्माण करवा रहे हो, फिर उसके बाद या पादप पराग कणों का ले रहे हो कल्चर के लिए एक्सप्लांट, वो एक्सप्लांट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उससे बनाना फाइनली हमें पूरा का पूरा पौधा ही है, ठीक। देन आफ्टर आपकी 4th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह का छोटा सा टॉपिक है, और फिर हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है ना। तो बाकी की कहानी कल